दोस्तों मैट्रिक पास पे जो है खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी एसए की जो है वैकेंसी निकाली गई। इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। 17 अगस्त 2025 तक जो है आपका यहाँ पे फॉर्म फिल करे जाएंगे रात को 12 बजे तक। अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो कैसे आपको फॉर्म भरना है पूरी इंफॉर्मेशन आपको हम बताने वाले हैं। आप देखेंगे अलग अलग इनका जो है ऑफिसेज वाइज जो है वैकेंसी आपकी निकाली गई है। इस तरह से वैकेंसी की गणना की जाए तो लगभग 5000 यानी 4987 पदों पे ये वैकेंसी सिर्फ मैट्रिक पास आप हैं तो फॉर्म भरेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, लेवल 3 की सैलरी है और यहाँ पे 21,700 लेकर 29,100 रुपए आपकी सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो भी अलाउंसेंस है प्लस में आपको ऐड होगा और इसके अलावा सिक्योरिटी अलाउंसेंस भी 20% ऐड होगा तो काफी बेहतरीन इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है ना जिस भी ऑफिस से फॉर्म भरना है किसी एक ही ऑफिस का चुनाव करना है। उसी ऑफिस के अगेंस्ट जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस स्टेट के अगेंस्ट आप जो है डोमिसाइल होना चाहिए। मान लीजिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं पटना से, पटना किस स्टेट में आता है तो बिहार में आता है, बिहार के आप निवासी होने चाहिए, मतलब आप उसी राज्य के निवासी होने चाहिए जिस सिटी से आप फॉर्म भर रहे हैं। ये ध्यान रखना है। उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष रखा है और यहाँ पे अपर एज में भी छूट है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए कि किस जो है जगह से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। आप किसी ऐसे ही जगह से नहीं फॉर्म भर सकते हैं, वहां का निवासी भी होना चाहिए उस एरिया का। एक बार और मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए सपोज आप फॉर्म भरना चाहते हैं लखनऊ से, तो लखनऊ की स्टेट क्या है वही सीधी सी बात यूपी, तो आप यूपी के निवासी हैं तो लखनऊ से फॉर्म भर सकते हैं। अब देखेंगे लखनऊ यूपी में एक और मेरठ सिटी है, तो अगर आप मेरठ से फॉर्म भरना चाहते हैं यूपी के निवासी तो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से कोलकाता से कौन लोग फॉर्म भरेगा तो जितने भी वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो सभी लोग कोलकाता से फॉर्म भरेंगे। पटना से कौन फॉर्म भरेगा तो जो बिहार के निवासी, दिल्ली से कौन फॉर्म भरेगा जो दिल्ली के निवासी, रांची से कौन फॉर्म भरेगा तो जितने भी झारखंड के लोग हैं वो सभी लोग रांची से ही फॉर्म भरे। इसके अलावा जो मुंबई से है, नागपुर से है, वो सब महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो ये दोनों जो है राज्य में से किसी भी राज्य से आप चुनाव करके फॉर्म को भर सकते। गोवा, पानाजी या मराठी इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अलग अलग सिटी वाइज यहाँ पे वैकेंसी है। आप फॉर्म भरने से पहले देख लीजिए कि आपके सिटी में वैकेंसी है कि नहीं है। अगर उस सिटी के स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते। समझ में आ गया। अब जिससे मान लीजिए यहाँ पे एक और में MP के लोग कहां से फॉर्म भरेंगे तो MP के लोग यहाँ से भरेंगे भोपाल से। यहाँ भोपाल दिया हुआ है, भोपाल में कितनी वैकेंसी है 87 वैकेंसी। बेंगलुरु कर्नाटका के जो भी लोग हैं वो यहाँ बेंगलुरु से फॉर्म भरेंगे। अमृतसर पंजाब के जितने भी लोग हैं वो अमृतसर से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है और आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, उत्तराखंड देहरादून से लोग फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे देखिए देहरादून है उत्तराखंड। इसके वजह से तमिलनाडु के सारे लोग चेन्नई से फॉर्म भरेंगे, तमिल भाषा वहां के मैंडेटरी है। चंडीगढ़ पंजाब वही हरियाणा पंजाब के जो भी लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। तो इस तरह से आपको जो है देखना है और फॉर्म को अप्लाई करना है। वहां का डोमिसाइल आपको मैंडेटरी है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ आने के बाद से जिस आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ ईमेल एड्रेस, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस, फिर यहाँ पे आपको जो है अपना जो है डोमिसाइल स्टेट आपको यहाँ पे करना है, चूज करना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अपना निवास का यहाँ पे स्टेट बताएं। तो यहाँ पे जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप यहाँ से चुनाव करें। फिर यहाँ कैटेगरी चूज करेंगे, फिर पोस्ट नेम चूज करेंगे, फिर पोस्ट कोड चूज करना है। ये सब जानकारी भरने के बाद से आपको यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स एक पॉपअप आएगा, वहां पे आपको जो है कैप्चा कोड भराएगा। कैप्चा कोड भरने के बाद से जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे OTP जाता है। ईमेल वाला OTP नीचे वाले बॉक्स में, मोबाइल वाला OTP मोबाइल वाले बॉक्स में लिख के वैलिडेट करना है। OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है। ये बॉक्स एग्री वाला आपको टिक करना है। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड जो जो दिख रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रीवेरीफाई पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका जो इस तरह से आएगा, जो भी आपने जानकारी फिलअप किया एक बार आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि हाँ स्पेलिंग सही है, नाम का अपना, उसके बाद से आपका जो है यहाँ पे कैटेगरी, उसके बाद से आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसको से मोबाइल ईमेल अच्छे से चेक करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही इस तरह से प्राइवेसी नोटिस आएगा, आई एग्री पे क्लिक करना है, ओके करना है। ओके करते ही आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टेप है कंप्लीट हो जाता है। आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, तुरंत इनके द्वारा जो है एक लॉगिन आईडी पासवर्ड भी आपको भेज दिया जाता है SMS के माध्यम से, ईमेल पे और मोबाइल पे दोनों पे ही। इस लॉगिन आईडी पासवर्ड को आप लोग जरूर नोट करके रखेंगे ताकि फ्यूचर में जब भी लॉगिन करना हो आप कर सके। अब इसे क्लोज करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे देखिए गो टू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब आपका जो इस प्रकार से लोडिंग लेगा और आपका जो फॉर्म खुल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो IB विभाग में ACIO की एक बहाली निकाली गई है। उस बहाली के लिए ग्रेजुएशन पास चाहिए, ऑफिसर लेवल की बहाली है, वो फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। DS हेल्पिंग फॉरएवर पे आपको लिंक मिल जाएगा।
जाएगा, सर्च करना है ACIO तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल के आ गया है। यहाँ पे आपको जो नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले अपना जेंडर बताना है। इसकी वजह से यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। कैलेंडर से आप अपना डेट ऑफ बर्थ की जो चॉइस आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको अपना इंडियन सिटीजन यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो है डोमिसाइल के बारे में पूछा गया है तो आपको यहाँ पे यस करना है, क्योंकि डोमिसाइल मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। आप अपने ही राज्य से अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे राज्य से अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पे हिंदी आएगा तो आपको हिंदी चूज कर लेना। अगर आप दूसरे राज्य का चुनाव करेंगे, यहाँ डोमिसाइल जब पूछेगा यस करेंगे तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज वही का आएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, इसके बाद यहाँ पे आप मैरिड है क्या अनमैरिड है, फिर यहाँ पे रिलीजन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है, फिर यहाँ पे आपको जो नीचे में एग्जाम सेंटर का प्रीफरेंस देना है। तो आप यहाँ पे 5 एग्जाम सेंटर दे सकते हैं, आपको जहां नियरेस्ट लगे 5 चॉइस कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन यस नो में बताना है। यहाँ पे अगर आप जो है स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अब गवर्नमेंट सर्वेंट है ऑलरेडी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको 7H करना है। 7H करते अगले स्टेप में आपको यहाँ पे जो है एड्रेस वाला सेक्शन खुल के आएगा, एड्रेस यहाँ भरना है। तो यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको सबसे पहले फिलअप करना है। तो यहाँ पे अपना 2 लाइन यूज करते हुए यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस को फिल करेंगे। कंट्री यहाँ चूज करेंगे, या स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पिन कोड लिखना है। यहाँ पे पूछ रहा है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस, यहाँ नीचे में परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, ऊपर वाला सेम सेम नीचे कॉपी हो जाएगा, अलग है तो नो करके और यहाँ परमानेंट एड्रेस अलग भरेंगे। उसके बाद से 7H करेंगे। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैट्रिक की जानकारी भरना है। मैट्रिक के ही पास पे वैकेंसी है तो पहले आप यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखेंगे। तो जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। इसकी वजह से मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस मंथ और किस ईयर में आपने पास आउट किया हो, यहाँ पे आपको जो है मैट्रिक का पासिंग ईयर यहाँ पे आपको बता देना, जिस भी मंथ ईयर आपने पास आउट किया हुआ है। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आपने कौन कौन सा पढ़ाई किया, तो जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है वो सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, लिख देना है। मैथ पढ़े होंगे, सोशल साइंस होगा, संस्कृत होगा, जो भी विषय आपने पढ़ाई किया है वो सारा ही विषय लिख देना है आपको। और उसके बाद से यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन पास बताना है। यहाँ पे आपको बताना है कि परसेंटेज है कि CGPA, अगर परसेंटेज तो परसेंटेज चूज करेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स मान लीजिए 320 मिला है, मैक्सिमम 500 का, तो ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। अगर आप CGPA है तो CGPA भी यहाँ पे बता सकते हैं, परसेंटेज तो परसेंटेज बताएंगे। इसके बाद अगर आपने 12th पास आउट किया हुआ है तो आप यहाँ पे 12th की भी जानकारी भर सकते हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, अगर भरना चाहे तो भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी जानकारी आप भर सकते हैं, वरना इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे आपके पास कोई फील्ड एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस वर्क में तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन या लोकल लैंग्वेज एक्सपेक्ट इंग्लिश हिंदी, मतलब इंग्लिश हिंदी छोड़ के आपको फॉरेन लैंग्वेज का नॉलेज है तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस है, यस नो में आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको 7H करना है। 7H करते ही अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है। अब यहाँ पे पासपोर्ट साइज जो फोटो है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको बताएगा 100 से 200 KB के बीच होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको ब्राउज टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। आपके जो है सिस्टम से बोलेगा कि पासपोर्ट साइज फोटो आपको चूज करने के लिए आप उसको चूज करेंगे और यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। इसी तरह से सिग्नेचर को भी आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और 80 से 150 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पे आप ब्राउज करके फोटो को चूज करेंगे, इससे भी क्लोज करेंगे। इसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र 100 से 1 MB के बीच, JPG में भी चलेगा, PDF में भी चलेगा, कोई भी फॉर्मेट में यहाँ पे चलेगा। आप उसको यहाँ पे चूज करके अपलोड करेंगे। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे रहा है। जिससे आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, यहाँ एक व्यू बटन बनेगा इसके जस्ट नीचे, तो तीनों को व्यू करके जरूर देख लेना। जब तक आप व्यू नहीं करेंगे आपका जो फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अपलोड करने के बाद से तीनों के नीचे व्यू बटन बनेगा, तो आप जो है व्यू करके देखना होगा, तब जाके आपका सबमिट बटन काम करेगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस शो हो जाता है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन चूज कर लेना है, इन सभी बॉक्स को टिक कर लेना है। ये जो भी 4-5 बॉक्स है एग्री वाला, इसकी वजह से कैप्चा कोड भर के प्रीव्यू करके देखना है कि हाँ जो भी आपने जानकारी दी वो सब चीज सही। अगर यहाँ की कुछ गलती है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं बैक जा जाके। नहीं गलती है तो सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसको सीधे लेके जाएगा पेमेंट गेटवे पे, वहां पे आपको जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है पेमेंट कर लेना है। UPI मिलेगा, नेट बैंकिंग मिलेगा, कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, किसी भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट कर लेंगे, उसकी वजह से आपका फाइनल जो है सबमिट हो जाएगा। पेमेंट करते ही फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसकी वजह से आपको प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। और आपके ईमेल पे जो है इनके द्वारा जब आप रजिस्ट्रेशन किए तो रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड भी चला गया होगा। अगर आप भविष्य में लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी रजिस्टर लॉगिन, इस पे क्लिक करेंगे, आपका लॉगिन पेज आएगा। यूजर ID पासवर्ड कैप्चा कोड भर के लॉगिन करके आप अपना आवेदन को दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये
लॉगिन आईडी पासवर्ड जरूर अपने पास संभाल के रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर एडमिट कार्ड आता है तो हो सकता है कि इसी यूजर आईडी पासवर्ड से ही लॉगिन करके आपको डाउनलोड करने के लिए बोले।